आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम इस वचन का सही अर्थ जानते हैं कि आत्मा को ना बुझाना किसे कहते हैं या आत्मा को बुझाना किसे कहते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि इस वचन को जब कलीसियाओं में प्रचार किया जाता है, ज्यादातर जो पेंटाकोस्टल मूवमेंट की जो कलीसियां हैं वहां पर जब हम देखते हैं तो ज्यादातर इसे पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। मतलब पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। अर्थात पवित्र आत्मा की आग, उन्हें लगता है कि ये वो आग है, क्योंकि बुझाने का मतलब आग से ही होता है। उन्हें लगता है कि ये पवित्र आत्मा की आग है, जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेरितों के कार्य एक्ट्स 2 अध्याय 2 और 3 वचन में, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां चेले बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो क्या पौलुस इसी आग के विषय में बात कर रहे हैं कि आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि बुझाने का मतलब आग से ही आता है? क्या पौलुस इसी आग के विषय में बात कर रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा की आग है उसे ना बुझाओ? क्या हमने इस वचन को सही रीति से, गहराई से इसका अर्थ समझने का प्रयास किया? तो क्या पौलुस इसी आग के विषय में बात कर रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी बुझ नहीं सकता है और हमारी कोई औकात नहीं है कि हम पवित्र आत्मा को बुझा सकें। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो एक थंब दीजिए। क्या हम पवित्र आत्मा को बुझा सकते हैं या पवित्र आत्मा कभी बुझ सकता है? नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी बुझ नहीं सकता और ना ही हम बुझा सकते हैं। यह हमारी अथॉरिटी, पहली बात वो बुझ नहीं सकता और ना ही हमारी अथॉरिटी। तो यहां किस आग की बात हो रही है? आज का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन अपने जीवन में हमें ऐसे गंभीरता के साथ उतारना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं खरी शिक्षा, लेकिन खरी शिक्षा का उनका KH भी नहीं पता कि खरी शिक्षा क्या होती है। तो आज इस आग को समझने की हमें जरूरत है, जो पौलुस यहां कह रहे हैं कि आत्मा को ना बुझाओ। तो ये कौन सी आत्मा की आग है जिसको ना बुझाने के विषय में बात कर रहे हैं? ये किस आग की बात हो रही है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये आत्मा की आग ना, ये हमारी आत्मा की आग है, ना कि पवित्र आत्मा की आग। बड़े ध्यान से, ये हमारी आत्मा की आग है, जिसे पौलुस कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की आग मत बुझाओ, ना कि ये पवित्र आत्मा की आग है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की आग नहीं बुझा सकते और पवित्र आत्मा की आग अर्थात उसकी सामर्थ्य कभी नहीं बुझ सकती। ठीक है, ये हमारी आत्मा की बात है, हमारी आत्मा की बात। ठीक, तो हमारी आत्मा की आग क्या है? आज जिसने इसको समझ लिया कि हमारी आत्मा की आग क्या है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने आप को प्रबल पाएगा। तो हमारी आत्मा की आग क्या है? क्या है वो फायर, क्या है वो अग्नि जो हमारी आत्मा की है, जिसे पौलुस कह रहे हैं ना बुझाओ? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी आत्मा की आग वह आग है, बड़े ध्यान से, अगर समझ में ना आए तो दोबारा पढ़िए और दोबारा सुनिए। हमारी आत्मा की आग वो आग है जो पवित्र आत्मा की अधीनता में हम अपने अंदर जलाते हैं। कौन जलाता है? हम स्वयं जलाते हैं। किसकी अधीनता में? पवित्र आत्मा की अधीनता में हम अपने अंदर जलाते हैं, जिसकी सामर्थ्य और ईंधन, क्योंकि हर एक आग का एक ईंधन होता है, बिना ईंधन के कभी आग नहीं जलती। ठीक है, चाहे वो लकड़ी हो, तेल हो, कोयला हो। तो हमारे अंदर जो आत्मिक आग जली हुई है, हमारी आत्मा की आग जो हम जलाते हैं, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में हम अपने अंदर जलाते हैं, जिसकी सामर्थ और ईंधन आत्मा के अभिषेक का वो तेल है जो हमें पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को देता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
जहां पर आत्मा लिखा आता है तो लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा, और उनको ये नहीं पता होता है कि कहां हमारी आत्मा के विषय में बात की जा रही है और कहां पवित्र आत्मा के विषय में क्या बात की जा रही है। हमारी आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, जो हमारी आत्मा के साथ मिलकर कार्य करता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो वह हमारी आत्मा को अपने साथ मिलाकर कार्य करता है। ठीक है, आइए वचन के द्वारा समझते हैं बड़े ध्यान से। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, पहले मैं उसके 9वें और 10वें वचन को पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में 15वें और 16वें वचन को पढ़ूंगा। यहां पर पौलुस क्या लिखते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, बड़े ध्यान से, यहां 2 रेड में हाईलाइट हैं, 2 वचन शब्द, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, यदि किसी विश्वासी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। बड़े ध्यान से यहां 2 बात पौलुस कर रहे हैं, 2 बात, परमेश्वर का आत्मा और मसीह का आत्मा। तो क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक हैं? इसको बड़े गहराई से हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि पौलुस यहां पर एक जगह तो लिखते हैं परमेश्वर का आत्मा और दूसरी जगह लिखते हैं मसीह का आत्मा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हैं तो दोनों एक ही, लेकिन इसको हमें बड़े अच्छे से समझना होगा कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तब हमारे आत्मा को मसीह की आत्मा के द्वारा उसके स्वभाव में बदल देता है। इसलिए मसीह का आत्मा हम में बसता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को मसीह की आत्मा के अनुसार बदलता है, और मसीह की आत्मा का मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम देखेंगे, अभी 10वां वचन पढ़ लें। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा अर्थात हमारी आत्मा जो मसीह की है धार्मिकता के कारण जीवित है। तो मसीह का आत्मा हमारे अंदर होने का क्या मतलब है? पवित्र आत्मा हम में वास करता है, वो तो हमें समझ में आता है कि हमें सहभागिता दी गई, हमें अधीनता दी गई, हम पवित्र आत्मा की अधीनता में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम अपने आत्मा को मसीह के स्वभाव, मसीह के चरित्र, मसीह के चाल चलन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बढ़ाते हैं, तब वो मसीह का आत्मा हम ग्रहण करते हैं। मसीह का आत्मा जब हम ग्रहण करते हैं, अर्थात यहां पे 2 आत्मा के विषय में बात हो रही है। मैं जो मेन बात है वो यहां पर मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। पहला पवित्र आत्मा, दूसरा मसीह का आत्मा अर्थात वो स्वभाव, वो चरित्र, वो चाल चलन, और तीसरा हमारा आत्मा अर्थात हमारी आत्मा जो मसीह की धार्मिकता के कारण जीवित है। तो यहां पे दोनों डिफाइन हो गए, है ना, दोनों डिफाइन हो गए। पहला क्या? पवित्र आत्मा, और दूसरा क्या? हमारी आत्मा। पहला क्या? पवित्र आत्मा, और दूसरा क्या? हमारी आत्मा। देखिए आगे हम पढ़ते हैं 15वें और 16वें वचन में, और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रोमियो उसका 8वां अध्याय 15वें और 16वें वचन में, क्योंकि तुमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि फिर डर जाओ, परंतु गोद लेने की, ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो यहां पर 16वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। तो यहां दोनों के एग्जिस्टेंस यहां दिखाई दे रहे हैं। एक एग्जिस्टेंस पवित्र आत्मा का दिखाई दे रहा है यहां, और एक एग्जिस्टेंस हमारी आत्मा का दिखाई दे रहा है। अर्थात पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो पौलुस जहां पर ये कह रहे हैं कि आत्मा को ना बुझने दो, तो वहां पवित्र आत्मा के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, वरन हमारी आत्मा की उस आग के विषय में बात कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने अपने अंदर जलाई है। क्योंकि हम आत्मा कभी भी पवित्र आत्मा को नहीं बुझा सकते। तो पौलुस कह रहे हैं अपनी आत्मा की आग को मत बुझने दो। तो ये अपनी आत्मा की आग को बुझना किसे कहते हैं?
निष्कर्ष, पहले हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं कि मसीह का आत्मा हम में वास करता है, तो इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी आत्मा में मसीह को जीवित चरित्र और व्यक्तित्व में, वो जीवित चरित्र और व्यक्तित्व है जो हमारे भीतर कार्य करता है, और यही वो आग है जैसा पौलुस कहते हैं। अभी और आपको सब और पता लगेगा ये आग असल में है क्या, ठीक है। लेकिन आत्मा का ना बुझाओ का क्या अर्थ है? आत्मा को ना बुझाओ, आग तो हम समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमने अपनी आत्मा में वो आग जलाई है, वो अग्नि जली है, लेकिन आत्मा को ना बुझाओ का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसे पुराने नियम से समझेंगे, पुराने नियम से समझेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु की पहचान व्यवस्था से है। पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक है। और यही बात जब मैंने पिछली बार थर्सडे की प्रेयर मीटिंग में बताया कि पवित्र शास्त्र हम पे लागू नहीं होता, तो कुछ समझदार व्यक्ति वहां पर आके बोले कि कौन कहता है नहीं लागू होते? तो सबसे पहले बेटा खतना करा ले, खतना करा,